मौसम तो बढ़िया है ना, ज़्यादा गर्मी भी नहीं लग रहा, ठंडा भी नहीं लग रहा। जो ज़्यादा खा है वो लोग को नींद लग रहा होगा। तो थोड़ा सा चाय पानी वगैरह पीजिए, उधर ऑफिस में गर्म करके रखा हुआ, और आँख बंद करके दूसरा का मनोबल को मत गिराइए, है ना। आँख बंद करते हैं दूसरा का भी मनोबल गिरने लगता है। तो एक बार आवाज़ आना चाहिए, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग का मतलब जानते हैं ना आप लोग? काफी पुराने लोग हैं, 4-5 लोग तो नए आए, तो फिर गुड मॉर्निंग जोर से क्यों नहीं बोलते हैं? बड़ा बड़ा मीटिंग में जाइएगा तो इतना बुलवाएगा ना, अनसा जाइएगा अगर आदत नहीं रहेगी, इसलिए आदत को डालना है, ठीक है। तो अभी काफ़ी बेहतरीन पॉइंट पे राजू भैया बात करके गए, और अंदर से बहुत खुशी हुआ जीना सर के बारे में बोले तो, है कि नहीं। हम लोग धर्मपिता बोल के बोला करते थे, लेकिन अब हम लोग के जो गुरु हैं वो भी बन चुके हैं, और खुशनसीबी देखिए हम लोग का इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला है, सब कोई उस पद को हासिल कर सकता है, कितना बढ़िया बात है। हम आप भले उतना दूर नहीं सोच पा रहे हैं कि क्राउन मास्टर बनेंगे, लेकिन जरूर बनिएगा, मेहनत करिएगा तो सबके लिए अवसर है। और बाकी जगह कोई प्लेटफॉर्म में देखिए तो कितना मुश्किल है, मतलब हर जगह कंपटीशन है ना। और बड़ा पोस्ट कोई खास व्यक्ति के लिए रखा हुआ रहता है। सब आदमी प्रिंसिपल बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। सब आदमी विधायक भी नहीं बन सकता है, सब आदमी नेता भी नहीं बन सकता। लेकिन इसमें सब आदमी हीरो, सब आदमी हीरोइन बन सकता है, सब आदमी बड़ा लीडर बन सकता है, सब आदमी क्राउन मास्टर बन सकता है। ऐसा और कोई प्लेटफॉर्म नहीं है डायरेक्ट सेलिंग के अलावा, ठीक है। तो डायरेक्ट सेलिंग वो अवसर देता है हमको, आपको, खास करके डीएक्शन जैसा विश्वसनीय कंपनी, ग्लोबल कंपनी है ना, जिसका जितना तारीफ किया जाए उतना कम है, ठीक है। तो हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है, भाग्यशाली हैं कि हम लोग को इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला है, और हम लोग उस मीटिंग में शामिल हुए हैं जहां पर उसके बारे में सिखाया जाता है, बताया जाता है, अनुभव को शेयर किया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम अपने बारे में बताते हैं नए लोगों के लिए। एक बार हाथ उठा दीजिए नए लोग जो भी हैं। किशोर मुंडा नाम है मेरा, राम किशोर मुंडा, और पास में ही 4-5 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, तरंगा सोपारम से हम आते हैं। और इस काम को 2018 से करना शुरू किए हैं, सीखना शुरू किए हैं। अभी भी वो यात्रा जारी है, कभी भी आदमी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता है, ये सीखने का ही बिजनेस है, ठीक है। जो आपका सीनियर, जो आपका लीडर आपको बताएगा वो चीज़ को आप फॉलो करिएगा, डुप्लीकेट करिएगा, सीखते जाइएगा, बस यही काम है। अब सीखने का कोई डिग्री नहीं होता है कि कोई आदमी के पास डिग्री है तभी वो सीख सकता है, ऐसा है क्या? कोई आदमी जैसे ये बाबू जब जन्म लिया तो धीरे धीरे करके सीखना शुरू किया है, अभी आप उसका नाम पकड़िएगा तो वो चाल भी देगा, बोलेगा भी, है ना। तो सीखने का कोई उम्र नहीं होता है, और कोई खास वैसा रिक्वायरमेंट नहीं होता है कि ऐसा चीज़ रहेगा तब लोग सीख सकता है। हाँ, कुछ चीज़ है जैसे अंग्रेजी में बोलना है तो उसके लिए थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, लेकिन अगर उसको भी आदमी चाहे कि हमको सीखना है तो साधारण आदमी भी सीख सकता है, साधारण आदमी भी बोल सकता है, ठीक है। तो सीखने से कोई भी चीज़ पॉसिबल है, कोई भी चीज़ संभव है। सीखता है तभी तो कोई आदमी हवाई जहाज को उड़ाता है कि नहीं। और जो आदमी नहीं सीखता वो साइकिलों चला नहीं सकता है, सही बात है ना। तो वही चीज़ है, सीखने का अगर आप गुण रखते हैं तो कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। और खास करके डीएक्शन में इसीलिए आपका सफलता सुनिश्चित बोला जाता है, इसीलिए विन विन बोला जाता है, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का काम है और टीम वर्क का काम है। इसमें टीम वर्क ही परिणाम लाता है, रिजल्ट लाता है। टीम वर्क क्या है? एक टीम, जैसे हम लोग टीम से क्या, सबसे पहले टीम का बात किया जाए तो हम लोग को कोई गेम याद आता है, फुटबॉल, क्रिकेट, इस तरह का। फुटबॉल में क्या होता है, कोई अकेले आदमी तो नहीं खेलता है, पूरा टीम अपना समन्वय बना के एक ये के तहत खेलते हैं, रणनीति बना के कि किस तरह से हम लोग को गोल करना है, विजेता बनना है। तो इसमें भी आप विजयी हो सकते हैं, विजेता बन सकते हैं, क्योंकि इसमें टीम वर्क का रिजल्ट मिलता है। टीम वर्क इसमें होता है, आपका एक टीम बनता है, ठीक है। आपके जगह से आपका टीम का निर्माण होना शुरू होगा, इस तरह से धीरे धीरे करके आपका ग्रुप बढ़ना शुरू होता है। और इसमें जैसे मान चलिए अब
सबसे बड़ी सोच क्या आता है लोगों का जब टीम का बात होता है, तो खास करके जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या ज़्यादा जानकारी नहीं है, ऐसा अपने आप को वो लोग मानते हैं, जबकि सबके अंदर कुछ ना कुछ विशेषता है, सबके अंदर कुछ ना कुछ खासियत है। ठीक है, तो कोई भी आदमी को अपने आप को कमजोर नहीं समझना चाहिए, लेकिन जो लोग समझते हैं या जो लोग मानते हैं वैसा, उन लोगों को हम कहना चाहते हैं कि आने वाला दिन में एक से एक टैलेंटेड आदमी लोग, टैलेंटेड पर्सन आपका ग्रुप में आएगा और आपके लिए काम करेगा। जो गुण आपके अंदर नहीं है, जो खासियत आपके अंदर नहीं है, जो एजुकेशन आपके पास नहीं है, वैसा वैसा लोग आएगा और आपके लिए काम करेगा। क्योंकि ये तो एक टीम वर्क है ना, और जिस तरह का इसका नेटवर्क बनता है, आपका नेटवर्क में आएगा तो जाहिर सी बात है आपके लिए काम करेगा और आपका मेहनत करेगा। और आपका सीनियर जो है वो तो जानकार है। बताइए, लखन सर 11 साल से कर रहे हैं तो अकेले अकेले कर रहे हैं? कभी भी अपने बारे में नहीं सोचते, हमेशा अपना टीम के बारे में सोचते हैं। तो मान चलिए हम लोग को जानकारी नहीं है, उनको जानकारी है, तो उसका लाभ हम लोग को मिल रहा है मिल रहा है कि कितना बड़ी बात है, सोचिए तो। और कोई ऐसा काम देख लीजिए जहां पर आपको लोग जी जान सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटा सिर्फ आपको आगे बढ़ाने में सोचता है, आप कैसे आगे बढ़े इसके बारे में सोचता हूँ। ऐसा देख लीजिए, कोई जगह नहीं है, हर जगह कंपटीशन है, हर जगह कंपटीशन है, हर जगह लोग आपसे आगे निकलना चाहते हैं। लेकिन इस काम में क्या है कि आपको लोग आगे बढ़ाना चाहता है। आप कैसे आगे बढ़िएगा, आपका एक्सपीरियंस कैसे बढ़ेगा, आप कैसे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, आपका कैसे बड़ा टीम बनेगा, उसके बारे में सोचा जाता है, ऐसा संस्कार दिया जाता है। बताइए ऐसा काम कहाँ मिलेगा? मिलेगा कहीं पर? इसीलिए बहुत भाग्यशाली हैं कि इस तरह का हम लोग को प्लेटफॉर्म मिला है, इस तरह का लीडर मिले हैं। ठीक है, तो एक जोरदार ताली खुश होके बजाइए। अब जहां तक सफलता का बात है, सफल तो होगा लोग, लेकिन उसका प्रयास किस तरह है और किस रणनीति के तहत वो काम कर रहा है, इसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, सफल सब आदमी होगा, लेकिन कोई आदमी अगर कम प्रयास कर रहा है, कहीं वो दूसरा जगह भी टाइम लगा रहा है, थोड़ा कम टाइम दे रहा है, तो उसको परिणाम भी धीरे धीरे मिलेगा, है कि नहीं? तो वही चीज को जानना है कि हम आप सीखने का कितना ज्यादा गुण रख रहे हैं, हम आप कितना फील्ड में जाते हैं, कितना फेस कर रहे हैं लोगों को, कितना संघर्ष कर रहे हैं, कितना लोगों से टकरा रहे हैं, कितना लोग हमको आपको ना बोल रहा है और क्यों ना बोल रहा है उसको हम लोग विचार कर रहे हैं कि नहीं, है ना, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं कि नहीं, और उसको सुधारने का काम कर रहे हैं कि नहीं। जो आदमी जितना मात्रा में उस चीज को करेगा, सीखने का काम करेगा, वो आदमी उतना ही जल्दी आगे बढ़ेगा। और जो आदमी कोढ़ियापन करेगा, जिसके अंदर आलस आएगा, जो आदमी और दूसरा जगह में दिमाग लगाएगा, उसका तो धीरे धीरे होगा। तो ये चीज को, यही चीज मायने रखता है, यही चीज निर्भर करता है कि कितना जल्दी हम आप आगे जाएंगे। ठीक है, और बिना सीखे तो ये काम में आगे हम आप नहीं बढ़ सकते हैं, सीखना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। और जीवन में हम आप सीखते ही रहते हैं, है कि नहीं? तो ये गुण हमारा आपका होना ही चाहिए। और क्या क्या लाभ है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। कि सीखने का जब हम लोग क्रम को जारी रखते हैं, कंटिन्यू हम लोग सीखने का प्रयास करते रहते हैं, संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, तो और साइड से क्या क्या लाभ होता है। जैसे हम शुरुआत में किस विचारधारा के साथ आते हैं कि अगर कोई आदमी प्रॉब्लम है, कोई आदमी शारीरिक रूप से ग्रसित है, बीमारी है, तो वो उससे बाहर निकलना चाहता है ना। और अगर थोड़ा सा उसको बढ़िया से समझा दिया गया है तो वो चाहता है कि कुछ पैसा भी अगर हमको आ जाए तो बढ़िया है, यही सोचता है। ठीक है, और धीरे धीरे जब प्रयास करना शुरू होता है, प्रयास शुरू करता है वो इस काम को सीखने का, तो क्या होता है, सबसे पहले तो उसका विचार चेंज होता है, सोच। पहले वो अपना जरूरत तक ही सीमित था कि हमको क्या क्या जरूरत है, किस चीज का जरूरत है। जैसे कोई आदमी को शरीर ठीक करना है, बीमारी को बाहर भगाना है ना, तो वहां तक सीमित था वो। लेकिन जब इस तरह से संगति बरकरार करता है, मीटिंग आना शुरू करता है, सीखना शुरू करता है,
तो वो अपना जरूरत से ऊपर का बारे में सोचना शुरू करता है। जैसे हमको आपको जरूरत किस चीज का है, जैसे जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं है ना, तो वो चाहता है कि आने जाने के लिए मेरे पास मोटरसाइकिल हो जाए, जरूरत तो यही चीज का है। लेकिन जब वो सीखने का प्रयास करता है ना, तो वो सपना देखना शुरू करता है। मतलब जरूरत से जो बड़ा हो गया वही सपना है, जरूरत से ऊपर का चीज। मोटरसाइकिल से हम लोग का काम चल सकता है, लेकिन हम आप सपना देखते हैं कि हम लोग कभी क्या करेंगे, 4 व्हीलर खरीदेंगे। सपना देखते हैं कि नहीं? तो वही है, जरूरत से बड़ा का आप सोच रहे हैं वही सपना है। नहीं तो बहुत लोग शिकायत करता है कि बड़ा बड़ा सपना दिखाता है, देश विदेश घूमने का सपना दिखाता है, लाखों रुपया इनकम कमाने का सपना दिखाता है। हमारा आपका हो सकता है छोटा सोच है तो 20,000 में हम लोग ठीक रहेंगे, ऐसा सोच सकते हैं, है ना। लेकिन जरूरत से ज्यादा सोचना सीख जाते हैं, ये इसका एक लाभ है। जब हम लोग इस संगति में पढ़ते हैं, सीखने का क्रम जारी रखते हैं, तो इस तरह का हम लोग का सोच और विचारधारा चेंज होता है। हम लोग का सपना देखना शुरू करते हैं, हम लोग का विचार बड़ा होता है, सोच बड़ा होता है। ठीक है, तो ये अलग लाभ है। पहला लाभ ये हुआ। दूसरा लाभ के बारे में बात करते हैं। कोई भी काम हम लोग करते हैं ना, तो हक से कब करते हैं, जब अपना काम रहता है कि नहीं? सही बात। हक से कब कर सकते हैं, जब अपना काम रहे। किसी का बनियारी करने जाएंगे तो उतना हक से करते हैं, कोई भी आदमी को नहीं आता है, सही बात है ना। उतना अंग लगा के नहीं करेगा, ईमानदारी से नहीं करेगा। लेकिन अगर वो अपना आपका काम है तो आप ईमानदारी से करते हैं, तो ये आपका अपना बिजनेस है, ये आपका अपना बिजनेस है। और वहां पर लिखा हुआ है, ये जो कैलेंडर है बहुत सटीक बात लिखा हुआ है, डिएक्शन बिजनेस के नीचे में लिखा हुआ है, इन डिएक्शन यू आर ऑन योर ओन। मतलब आप अपना काम कर रहे हैं लेकिन अकेले नहीं है, अपने लिए कर रहे हैं लेकिन अकेले नहीं कर रहे हैं, आपके लिए कोई और भी कर रहा है। कौन कर रहा है? ये पूरा सिस्टम, आपका लीडर, आपका सीनियर, आपका अप्लाई, वो आपका मदद करता है। तो इकलौता ऐसा काम है जिसमें आपका खुद का काम हो रहा है, लेकिन आपका सीनियर आपका जी जान से मेहनत कर रहा है, आपका मदद कर रहा है। ठीक है, तो ये लाभ होता है, ये आपका अपना बिजनेस होता है। साथ साथ में आप लेगेसी छोड़ के जा सकते हैं, विरासत जिसको बोलते हैं। और इतना अपना है, खेती भी अपना होता है, लेकिन विरासत में हम लोग खेत को देख जा सकते हैं, है ना। खेती उपजाया हुआ हो तो हमेशा के लिए नहीं रहेगा, वो तो 3 महीना का खेती रहता है, काट दिए तो फिर लगाना पड़ेगा, है ना। लेकिन ये जो है, ये जो सिस्टम आप बना के जा रहे हैं, वो बना बनाया किसको ट्रांसफर होता है? नॉमिनी को, आने वाला जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को। तो ये लाभ होता है, ये विरासत आप छोड़ के जाते हैं। चौथा है आपका व्यक्तित्व का विकास होता है। अभी ही बात किए कि वो संस्कार डेवलप होता है, जिसमें हम स्वयं से उठकर दूसरों के बारे में सोचने के लिए प्रयास करते हैं। हर जगह लोग एक दूसरे का आगे पीछे बढ़ने में लगा हुआ रहता है, कंपटीशन है। लेकिन यहाँ पर क्या है, संस्कार ऐसा मिलता है कि हम आप किसी का और का मदद करने के बारे में सोचते हैं, दूसरा का भलाई के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो वो भी एक पहलू है व्यक्तित्व का विकास का। दूसरा का लाभ के बारे में नहीं सोचेगा, दूसरा का भलाई नहीं करिएगा, तो व्यक्तित्व का विकास का कोई मायने नहीं, है ना। बोलने का तरीका, लोगों से बैठने का तरीका धीरे धीरे करके डेवलप होता है हमारे आपके अंदर। नहीं तो शुरू शुरू में क्या है, बहुत ज़्यादा लाज शर्म भी लगता है। लेकिन जब आप लोगों से लगातार भिड़ते हैं, लगातार टकराव होता है, तो धीरे धीरे करके आपके अंदर वो सुधार आता चला जाता है। और उसके बाद क्या है, हम आप किसी से भी बोलने के लिए नहीं हिचकिचाते हैं। तो कितना बड़ा परिवर्तन है कि नहीं। तो ये एक हुआ। पांचवा क्या है, पांचवा लाभ कोई बताना चाहिएगा जो महसूस कर रहे हैं? ग्लोबली आपका बिजनेस को बढ़ाने का मतलब, आपका जो बिजनेस है वो सीमित नहीं रहेगा। समय के साथ क्या होगा, धीरे धीरे करके इसका दायरा जो है बढ़ता चला जाएगा। एक जगह से दूसरा जगह,